आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है सरिता देवी की, जो झारखंड के रांची जिले के एक छोटे से गांव की निवासी है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी। 2003 में मेरा शादी हुआ। मैं 8-9 साल करीब 8-9 साल अपने ससुराल में थी। कहाँ है ससुराल? 2 साल में लोहरदगा में थी, 8 साल मुड़मा में थी। मेरे सास ससुर मेरे को बहुत चाहते थे। फिर मेरा ये बच्चा भी वहीं हुआ है। मेरे को पैरालिसिस हो गया। उसके बाद में फिर मैं काम वाम करने नहीं सक रही थी ना, इसीलिए अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। यहाँ आई तो बीच बीच में ससुराल आना जाना करती थी। उसके बाद में फिर मेरे पति की डेथ किए ना, तो मेरे देवर तो क्रिमिनल हैं। वो मैं अपना हिस्सा मांगने गई तो अब बंदूक निकाल लिए, बोले कि यहाँ से तुम लोग मतलब 1.5 लाख रुपए दे रहे थे ज़मीन का। बोले 1.5 लाख रुपए तुम लो ज़मीन का अपना और भागो यहाँ से। यहाँ कोई ज़मीन का हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। तो मैं बोली 1.5 लाख में अपना इतना 1.5 करोड़ 2 करोड़ का ज़मीन को मैं 1.5 लाख में क्यों दूंगी, नहीं दूंगी बोली। तो बोले यहाँ से भागो, तुम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा मांगोगे तो यहीं पे मार देंगे। फिर क्या किया आप? फिर मेरा एक ठो लड़का है, हम डर के मारे वहाँ से चले आए और दूसरे के यहाँ रहते थे। मेरा अपना घर है, ताला लगा हुआ। मेरा अपना घर है, घर जाती हूँ तो मेरी देवरानी मार पीट के भगा देती है। कहती है भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको यहीं पे मार के ख़त्म कर देंगे। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं ये गांव में हैं, देवर लगते हैं नंदलाल, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। मतलब जाती हूँ तो नहीं, अभी आप? अभी तो मैं मायके में हूँ। अच्छा, कितने साल से हो मायके में? मायके में मेरे को बहुत साल हो गया। तो वहाँ मतलब मारपीट का धमकी देते हैं इसलिए नहीं जाते हो? हाँ। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं किए थे आप थाने वगैरह में, चाहे गांव के मुखिया के पास, किसी के पास? गांव के किए थे गांव में, तो गांव के लोग भी लिख के दिए थे सब। तो क्या चाहते हो आप, अभी क्या चाहते हो ये बताओ? मैं चाहती हूँ मेरा जो हिस्सा है उसको दें। मेरे पिताजी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं और पिताजी का कब तक सहारा रहेगा। इनको कुछ हो जाता है तो भाई, एक तो भाई है, भतीजा लोग हैं, इनके पास भी तो उतना ज़मीन जायदाद है नहीं, ना घर दूरा भी ठीक से नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगी, लोग घर से निकाल देंगे। तो ये लोग भी कह रहे हैं आप कि तुम अपना देखो करके, पाल पोस के बड़ा कर दिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी। आपका लड़का कितने साल का है? मेरा मेरा लड़का 20 साल का हो गया। उसको क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है? उसके पैर में परेशानी है, पैर उठा के चलता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपका पूरा भरण पोषण अभी मायके वाले कर रहे हैं? हाँ, पूरा भरण पोषण मायके वाले ही कर रहे हैं। तो जैसे आप मान लो आप शासन से उम्मीद किए हो कि आपको न्याय मिले। हाँ। अगर न्याय नहीं मिलता है शासन से भी, तो की स्थिति में क्या करोगे आप? ये बताइए, आपके ससुर जब जिंदा थे तब बंटवारा वगैरह नहीं किए थे क्या? बंटवारा हो गया था फिर 2000 मतलब 10-11 में बंटवारा हो गया था। उसके बाद में मेरे पति 2015 में अपना हिस्सा का थोड़ा ज़मीन को बेच दिए। बेच के फिर 10-20 हज़ार रुपये मतलब 20-30 का लेके आए थे।
हम लोग का इलाज के लिए दिए थे और बाकी पैसा को जो मेरे देवर है ना उन्हीं को दिए, उन्हीं के पास रखे थे। तो कितना ज़मीन बेचे थे? 54। 54 डिसमिल। अभी आप अपने जीवन यापन के लिए वहाँ जो ज़मीन है आपके ससुर जो जिसमें बंटवारा नहीं हुआ है, बोल रहे बंटवारा हो गया है, हाँ, तो वहाँ की ज़मीन को बेच के आप कुछ अपना जीवन यापन के लिए करने का प्रयास नहीं कर रहे हो? 31 दिसंबर को मैं विशाल साहू के पास बेच दी हूँ। उससे हम लोग का इलाज पानी हो रहा कब बेचे थे ये ज़मीन? कितना दिन हो गया? है। ये याद नहीं है। 2 महीना। 2 महीना हो गया। हाँ, तो और बाकी ज़मीन को कितना बच गया है अभी आपके हिस्से में? 1 एकड़। तो उसको क्या बोलते हैं वो लोग? उसको बोलते हैं कि मतलब 1.5 लाख रुपया ले लो और ज़मीन को हम लोग को दे दो। अगर ये हम लोग का कुछ भी नहीं है, अगर ज़मीन नहीं दोगे तो गोली मार देंगे, पिस्तौल निकाल लेते हैं, भगा देते हैं। हाँ, और भगा देते हैं। मुर्मा से बोलते हैं भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। तो अब आगे क्या करोगे आप? शासन से क्या चाहते हो? शासन से मैं न्याय चाहती हूँ। यदि वो हम माँ बेटे को न्याय नहीं दे सकते हैं तो इच्छा मृत्यु दे दें। अच्छा, तो इच्छा मृत्यु मारोगे आप? यह कहानी सिर्फ सरिता देवी की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि सरिता को न्याय मिलेगा और उनका संघर्ष सभी को प्रेरणा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।